जा रही है आज फ़ौज सारी डॉक्टरों के पास। अल्लाह खैर, अब देखें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अभी इन सब को लोड करते हैं और अल्लाह खैर करे, बखैर वफ़ियत जाएँ, बखैर वफ़ियत लौट के आएँ। इतना सफ़र करके हम आए हैं, गाड़ी किराया भी लगाया है, ख़ुद को भी तकलीफ़ दी है, दुमों को भी तकलीफ़ दी है। इधर आने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा सरसरी सा चेकअप किया है और आधे जानवरों का मतलब 2-3 जानवरों का टेम्परेचर चेक हुआ है, बाकियों का नहीं हो सका। थर्मामीटर नीचे गिरा है, वो टूट ही गया है। मतलब कि इतनी सहूलियात हैं, एक थर्मामीटर टूटा है, दूसरा इनके पास है ही नहीं चेकअप के लिए। टाइम पे मैं आया हूँ इधर जंगल में बकरा ढूंढने, अभी तक मिला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। तो अभी डेरे पे जाने लगा हूँ, ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, जो दुम्बे रह गए हैं उनको अभी मैं दोबारा लेके जाने लगा हूँ हॉस्पिटल। हालांकि काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स में बता भी रहे थे, कह भी रहे थे कि आप इंजेक्शन लगा लगा के मार रहे हो। इंजेक्शन मैं अपनी तरफ से कोई भी नहीं लगा रहा, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं। यहूद पाक पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो इंजेक्शन लगाने का जो मसला है, जहाँ तक जो भी बात है, वो डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाया था, जो चीज़ें उन्होंने रेकमेंड की थी वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं अभी तक कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल की, ठीक है। तो बात यह है कि जब बुरा टाइम आ जाए ना, फिर कोई चीज़ असर नहीं करती है। बस अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरी वाला टाइम लाएंगे इंशाल्लाह। सुबह सुबह का खूबसूरत व्यू। अभी चलते हैं डेरे पे। मेरे सिक्योरिटी गार्ड आपको पता है, एडवांस में तैयारी पकड़ लेते हैं कि हम भी जाएंगे डेरे के ऊपर। अल्लाह अकबर। रात को जो इंजेक्शन रह गए थे वो मैं लगा के आया हूँ। अब जाते हैं, अल्लाह खैर करे कि कुछ जो है ना बेहतरी वाला मामला हो, क्योंकि असल में पता है मसला क्या है। नुकसान चलो एक अलग चीज़ है, वो अल्लाह ताला की तरफ से नुकसान तो होते रहते हैं। इंसान की अपनी जान सलामत तो नहीं चाहिए, अल्लाह करता है नुकसान इंसान के पूरे हो जाते हैं। मगर जानदार चीज़ के साथ जो इंसानी लगाव हो जाता है ना, दिली अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर उसको तकलीफ़ में बंदा देख के ना कभी भी खुश नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे उदासी के असरात आ जाएंगे, अंदर से आप जो है ना बिल्कुल टूट जाएंगे। पैसों का नुकसान चलो वो भी इंसान नाक लाल के कमाए हो ना, उसका भी दुख होता है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हो ना तो फिर इंसान उस पर भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से है। मगर दुख सिर्फ इस चीज़ का होता है, जानदार चीज़ है वो तकलीफ़ में, फिर वो जो उसके साथ एक दिली लगाव होता है। ये शौकीन बंदे समझ सकते हैं, जिन्होंने कोई चीज़ जानवर कोई पाला है, ये उन्हीं को पता होगा। एक चिड़िया का बच्चा भी आप पालें ना, जिस दिन वो आपसे जुदा होगा ना, आपको तकलीफ़ होगी। असल मामला ये होता है। बाकी ये दुनियावी नुकसान तो होते भी रहते हैं, उससे डबल अल्लाह ताला की ज़ात दे भी देती है। बस अल्लाह पाक इंसान में खैर करे, इंसान की सेहत होनी चाहिए। कमिंग सून है, डेरे की वीडियो बैन हो जाएंगी, इसके बाद डेरे की वीडियो नहीं आएगी। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करके कह रहे थे कि आप डेरे पे जानवर वगैरह ना दिखाया करो, वैसे जो है ना गपशप के व्लॉग बनाया करें, नज़ारे वगैरह दिखाया करें गाँव के। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे इसी तरह के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है, ठीक हो? है तो एक्टिव ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्टिव ही होते हैं, पता नहीं चलता, साथ ही जाना लुढ़क जाते हैं। ये मेरे माशाल्लाह से सुबह सुबह आ गए इधर खेतों में, घर से दाना पानी करने के बाद। और आज आते हुए इंशाल्लाह इनके लिए भी वैक्सीन लेके आनी है, क्योंकि अभी ख़तरे की अलामत है। सावन का महीना है, कुछ ना कुछ करके जाएगा, तो इनके लिए इंशाल्लाह आज वैक्सीन लेके आएंगे। अपनी तरफ से तो जो होगा वो करेंगे, बाकी जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। दूसरी पार्टी ये घूम रही है, ये देखें, खुले खेतों में घूम फिर के पलने वाले चूज़े खुश होते हैं। बाकी वो जो मुर्गा बीमार था, उसको जो मैंने दिया था ना वो सब्जियों का पानी निकाल के, उससे उसकी पोट चल पड़ी है। अब माशाल्लाह से कुछ बेहतर है पहले से, मतलब कि शुक्र है वायरस नहीं था। मैं तो डर गया था, मैंने कहा रानी खेत का वायरस ना हो, लेकिन ये है कि रानी खेत का वायरस अगर पड़ेगा ना, आपका परिंदा पानी से मुँह नहीं उठाएगा, पानी पीता जाएगा, पानी पीता जाएगा। ये देखें, ये घूम रहा है, अब माशाल्लाह एक्टिव हो गया है। दूसरा वो 10 जो है ना बहन भाइयों का अकेला, वो सामने, ये इधर निकले थे ना बच्चे, मैं निकाल के ले गया, अंदर गया था उठा के। तो बस नसीबों की बात है, बचा उन 10 में से एक ही है। अब माशाल्लाह देखें मुर्गा फुल एक्टिव है, एनर्जेटिक हो गया है। सिर्फ और कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं दी, लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्च और उसके अलावा थोड़ा सा मीठा सोडा, काला नमक, चुटकी, बिल्कुल ज़रा सा।
और उसके अलावा टमाटर सारा पीस के उसका जूस निकाल के वो तकरीबन इसको मेरे ख्याल से 10 के 20 सीसी सिरिंज के साथ पिलाया है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। बस बात सारी होती है सांस की, ज़िंदगी होगी, क्या पता मट्टी से भी आपको शफा मिल जाए। ज़िंदगी नहीं है, आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले जाएँ, आपको मौत से कोई नहीं रोक सकता। यमुनी की आमद होगी अभी मैं ये देखे यमुनी वेलकम बैक। अकेला ही कहीं से भाग के आ गया जंगल से। तेरा सोना है? फजर कहती है जी मेरा सोना है। तुसा भाइया ना के नाम है दोवां ना? आशम अली। तुसा ना के नाम है भाई? अब्दुल मुसावर। तुसी मेरे सब्सक्राइबर हो? किस जगह तो आए हो? ये 2 सब्सक्राइबर मुझे मिलने आए हैं सुबह सुबह। अभी किस जगह से आए हैं जी आप? नरगाली। नरगाली किस जगह पे है, कौन से मुल्क में है? किधर है? उधर पार नाजम कॉलोनी। नाजम कॉलोनी का पुराना नाम, मतलब गांव में नाम है नरगाली और ब्लॉग में नाम है नाजम कॉलोनी। ये उधर से आए हैं, ये बेसिकली मेरे भांजे हैं, यही बात है। ये मेरी खाला के पोतरे हैं, ये मुझे मिलने आए हैं। कौन सा व्लॉग देखा था लास्ट टाइम? सब देखे थे। किसके मोबाइल पे देखते हो? मामा के मोबाइल पे। और आप किधर देखते होते हो? जे तो दाल लागे मुझे ये चीज़ा सोने पादरे जिन्हें लिहाजा जारी लगा के रखो ताकि तुम नुकसान ना दियो। पादरा आ गया लेकिन सोन ना जा, असरात रह सोना। उधर फिर गया वो। नाज़म साहब को मैंने बुलाया है, मैंने कहा साथ लेके जाऊँ क्योंकि दुम्बे 3-4 लेके जाने हॉस्पिटल, तो साथ 1-2 बंदे लाजमी है तो गाड़ी में लेके जाएंगे, पैदल नहीं लेके जाएंगे। गाड़ी हमने मंगवा ली है और बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। अपनी तरफ से जो कुछ हो रहा है कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात वही है, जो रबी काम है उनको इंसान रोक नहीं सकता। बाकी अल्लाह ताला इंसानों में खैर करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और ग्रीनरी तो देखें ना, ये काफ़ी दोस्त कहते हैं जी आप वो फ़िल्टर शिल्टर बड़े मार देते हैं। मैं हालांकि मैं फ़िल्टर कोई भी नहीं लगाता वीडियो में, मेरी वीडियो सिंपल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ग्रीनरी इस टाइम पे पीक पे रखी हुई है क्योंकि सावन का मौसम है। और दूसरा आपको पता है फिर 26 अल्ट्रा है, तो फिर इसके तो कुछ थोड़े से वो क्या कहते हैं कि ऊपर होंगे ना, क्या होंगे ऊपर? खर्चे। नहीं खर्चे चर्चे। अरे यार हाय हाय, खर्चे चर्चे नहीं जी। बात इस तरह की है, वो मोबाइल ज़रा आप मॉडल है ना, तो वो ज़रा अपनी फिर वो दिखाता है ना, क्वालिटी दिखाता है। और मकई ये तकरीबन 10 दिनों के बाद क्या ही हुआ? हाय हाय कट गया उन्होंने वहाँ। ये देखें, यही इनका मसला है। अब चलते फिरते खाते पीते सही हैं, मगर मसला ये है कि इनको बीमारी जान नहीं छोड़ती। पानी पिलासे ने पानी ना, चलो एक आगे रखो ना, इस तरह सुनी तक एक कौन रुक सी है माशाल्लाह। उस तरह तको तकने तो बंदा ने बीमारी आई कोई नहीं, तो दुए दड़े खड़ोक कोई उन्हें ये तो चुगन लग गए थे, ये चुगन लग गए। वापसी जान के ना चढ़ाई। चलो ये देखिए माशाल्लाह ठीक होते हैं, लेकिन ठीक होने के बावजूद भी नहीं ठीक होते, ये बड़ा मसला है। जा रही है आज फ़ौज सारी डॉक्टरों के पास, अल्लाह खैर अब देखें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अभी इन सब को लोड करते हैं और अल्लाह खैर करे, बखैर वफ़ियत जाएँ, बखैर वफ़ियत लौट के आएँ अपनी बीमारियां दूर करके। आराम नाल सटी, कोई लत बाना बजे ने। चलें जी, डब्बा भी गया। कमज़ोर भी बहुत हो गए, बीमारी थोड़ी सी नहीं काटी। ये देखें शुक्र किया इन्होंने बाहर, ये सूखी जो है ना खा रहे हैं लकड़ियाँ। ये जानवर जब बीमार होता है ना, मट्टी और ये सूखे पत्ते शत्ते बड़े खुशी से खाता है, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है ना, इंसान भी कोशिश करता है चटपटी करारी चीज़ हो, ये भी करारी चीज़ें ढूंढ के खाते हैं। ये देखें खुश्क पत्ते लोड हो गए हैं, तुसा दोवां पीछे ख्याल करना है। पहुंच जाएँ वहीं जहाँ पे पहले ले गए थे दुम्बा। अभी अल्लाह खैर करे मुर्गियाँ भी आई हैं, ये देखें ट्रीटमेंट के लिए। वाह जी वाह, ये देखें आपका अगर सिंगल मुर्गा भी है वो भी इधर ट्रीट होगा। इसका क्या मसला है? इसमें इन्फेक्शन हुए हैं। ये देखें कीमती मुर्गी है, इसको स्पेशल लेके आए इधर हॉस्पिटल में। इसका मतलब मेरा एक कबूतर बीमार हो गया, समझ लेके आना चाहिए। नहीं होने तो नहीं रखना, कटो ना। आते ही इन्होंने दरख्तों की तबाही निकालना शुरू कर दी। घर बीमार थे ना,
इधर ये हॉस्पिटल के दरख्त भी शिफा वाले होंगे मेरे ख्याल से। इतने टिके रहना चराई इधर आगे स्टार्ट कर दी, दरख्त खा रहे हैं। इधर आगे इनकी बीमारी दूर हो गई, इनका सिर्फ दिल था कि गाड़ी पे सफ़र करें, ज़रा सैर सपाटा थोड़ा फिरने तो रहा ठीक है। नाज़म साहब ले आए, वेलकम वेलकम। इधर आके माशाल्लाह से ठीक हो रहे हैं। ऐसे सारा इन पे जो है ना माशाल्लाह से जो बेहतरी आई है ना वो बूटा लैक्स इंजेक्शन की वजह से हुई है, क्योंकि हमें पता लेट लगा है कि इनके अंदर इन्फेक्शन था थाइलेरिया का। लेकिन खैर वो क्या कहते हैं कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। अब भी अगर ये भी बेहतर हो जाएं तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी है जो है ना खुशाइंद बात है। एक और प्रॉब्लम है ना, इनकी चेस्ट जो है ना सूज गई है, ये देखें फुटबॉल बन गया है। इस वजह से मैं इनको लेके आया हूँ। मैंने कहा चलो थाइलेरिया का तो मैंने कर दिया वो बूटा लैक्स से जो है ना इनका ट्रीटमेंट, क्योंकि इनका जो थाइलेरिया वगैरह है या ब्लड पैरासाइट है उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है बूटा लैक्स। एक डोज़ आपने लगानी है, फिर उसके बाद 48 घंटों बाद दोबारा रिपीट करनी है, तो उससे जो है ना कंट्रोल होता है इनका वायरस। तो और कोई जो है ना इनके ऊपर इंजेक्शन वगैरह काम नहीं करता। बुखार वगैरह के लिए आप लगा सकते हैं हल्की फुल्की, लेकिन वायरस अगर कंट्रोल करना है तो बूटा लैक्स, जो कि इनमें जो अभी खाना पीना शुरू हुआ है ना उसी की वजह से बेहतरी हुई है। ये तो दो ऑलरेडी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला भी और ये सफ़ेद वाला भी। इनको जो है ना फिर भी मैंने एहतियातन बूटा लैक्स लगा दिया है। अब मसला है इसके सीने का है और इसका टेम्परेचर वगैरह भी चेक करवाते हैं, और दूसरा इसके खुर बनवाने हैं। ये देखें खुर किधर जा रहे हैं, ये छत पे पलता रहा ना गुजरांवाला में। अभी मैं सोच रहा था इनकी वैक्सीन वगैरह के बारे में, इसके खुर बनाने और उसके अलावा डिवर्मिंग करने के बारे में, और वायरस का अटैक हो गया, सारा प्रोग्राम तहस नहस हो गया। तुम अपनी अपनी वैक्सीन करवा के नो बचपन ने जो ही ने। और वैक्सीन सबसे जो अच्छा करती है ना असर, वो बचपन की वैक्सीन होती है। जैसे इंसान का जो है ना बच्चा पैदा होता है, बचपन में उसकी वैक्सीनें हो जाती है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है ना। इसी तरह अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं या जानवर, बचपन से उनका वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल होगा, बचपन से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, फिर बड़े होकर भी उनके अंदर वायरस अटैक नहीं कर सकेगा। अगर करता भी है तो वो उतना ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा जितना कि बगैर वैक्सीन वाले पे होगा। मतलब जिसकी वैक्सीन हुई होगी उसके बचने के चांसेस होते हैं, और जिसकी वैक्सीन नहीं हुई होगी उसके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल है। इतना सफ़र करके हम आए हैं, गाड़ी किराया भी लगाया है, ख़ुद को भी तकलीफ़ दी है, दुमों को भी तकलीफ़ दी है। इधर आने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा सरसरी सा चेकअप किया है, और आधे जानवरों का मतलब 2-3 जानवरों का टेम्परेचर चेक हुआ है, बाकियों का नहीं हो सका। थर्मामीटर नीचे गिरा है, वो टूट ही गया है। मतलब कि इतनी सहूलियात हैं, एक थर्मामीटर टूटा है, दूसरा इनके पास है ही नहीं चेकअप के लिए। बाकी दवाइयाँ वगैरह टीके वगैरह कोई नॉर्मल कुछ मतलब अगर 10 में से 1% इनके पास हैं, बाकी सारे बाहर से ला के इनको जो है ना लगाने पड़ते हैं। कोई टेस्ट वगैरह की इनके पास मशीनें वगैरह नहीं है। महकमा लाइफ स्टॉक का जो है ना इस टाइम पे अगर पंजाब में भी देखा जाए, टेक्सला की जो इनकी महकमा हैवानात की हॉस्पिटल है ये फैसल शहीद रोड के ऊपर, इसके भी हालात खस्ता ही हैं। ठीक है ना, प्रॉपर चेकअप है और ना इनके पास मेडिसन वगैरह हैं। ये कह सकते हैं सांप फेरा ही पे है। ठीक है, बस चक्कर ही काटने आए हैं, वापस जा रहे हैं। जितनी ट्रीटमेंट ये इन्होंने बताई, जो बता रहे थे वो सारी मैं कर चुका था। खैर चले, ये अब बंदा जब फंसा हो तो फिर बंदा कोशिश करता है कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन इधर आने का कोई ख़ास हमें फ़ायदा कोई नहीं। अभी ज़रा इधर टाइम हुआ जाता है रिफ़्रेशमेंट का। नाज़म साहब कहते हैं मैंने शवारमे खाने। नाज़म साहब ना खाया करो, गर्मी नहीं बड़ी डैडी और कैसे कौन आने के थे पहले बैठे है। मैं ATM तो पैसे उनके डाल गया। सही गल है, मैं आख्या मैं ATM चलाना वा तो तू किधर जा रहे हैं, कहना मैं शवारमे खाना। नाज़म साहब फास्ट फूड इतना अच्छा सेहत वास्ते नहीं होता, हानिकारक होता है। खानपुर में जब भी हम आते हैं किधर आते होते हैं, बिस्मिल्लाह रिफ्रेशमेंट पे। कॉलेज से बाहर हम आते हैं, इनके साथ हमारा ठेका हुआ है। ठेका हुआ है पका, महीने का हफ्ते का। नाज़म साहब उस साइड तो पहनी लाइट तो नज़र ही नहीं आनी, इस पास करो। और मैं जब भी आता हूँ, और वही बात है जैसे ATM तरनावा वाला है ना, आप 10 मरतबा जाओगे 1 मरतबा चलेगा। इधर मेरे 10 चक्कर लगे हैं और 1 मरतबा मुलाकात हुई है काशिफ भाई से। काशिफ भाई यहाँ वाकई यार तो हमारे गांव भी आए थे। क्यों आए थे? छोटे डॉन की बर्थडे मनाने। हैप्पी बर्थडे छोटा डॉन, जन्नत खुरे। क्वेश्चन किया था 14 अगस्त को हम पैदा हुए हैं। अच्छा, आज़ाद हुए हैं। खान साहब ने क्या बोला है? खान साहब ने भी नहीं बताया। भाई कहते हैं कि पब्लिक बताएगी कमेंट्स में। पब्लिक बताएगी कमेंट्स में। 14 अगस्त को कुछ लोगों की तारीख़ पैदाइश भी होगी ना, वो कहेंगे हम पैदा हुए हैं। हमें जो है ना हम पैदा हुए हैं ना, नहीं जो पैदा हुए वो तो कह सकते हैं ना, जिनकी तारीख़ पैदाइश थी 14 अगस्त की वो कह सकते हैं कि हम पैदा हुए हैं। ज़्यादा पाउना जी चिकन की करने हैं, सस्ता हो गया। नहीं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट फॉर फन भाई, आप तो सीरियस हो गए हैं।
खैर इसी में फ़ायदा है। वाह, वीडियो बनाने का कुछ तो फ़ायदा हासिल हो ना। तो समझ सासी से नस्यो गर्मी में डैडी 12 बजे ना टाइम है, रोटी ना तो शवार में खासो। अगर अभी भी चिकन कम हुआ ना, वो पीछे है, उठा के डाल लेना वो देखो। सही गल है, फिर पुठा खोल है। चिकन काटी उत्ते रख नो चूजा चा के, वो भी है नहीं, वो सामने बैठी नु देख। जरा दिल करने चिकन ज़्यादा इजाफी बार है। शवार में आजम हुए हाय, अभी इधर से धक्का लगा के ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए हैं और अब मोशन बना के आएगी पीछे। आ रही कम बैक। सिर्फ चक्कर ही काटने के हैं बस, घूम फिर के वापस आ गए हैं और इधर आके पसीने निकल के धक्के मारे हैं ना गाड़ी को। बस मिला तक टैप ऐसी नहीं बस, बाकी वहाँ खोलो, आप छाला मार सुन। इसको उतारो, ये वैसे छलांग मार के उतर आता है वो उसने दार दोस्त, ये सही है, ये खुद ही छलांगे मार के उतर आते हैं। 1 2 ओ तेरी हैर होए, आ जा लालू खान, ओ तेरी हैर होए। चलो माँ जी करे इन्हें माँ इतने छावा तो गिर खिलाया चलो अंदर ना एकदम जवाड़ी इतने गिर छाव में धुप गए नहीं पे हथवा का छोड़ देगा मुँह मारने पे मैंने गले रस्सियाँ लपेटने था, थोड़ी देर छोड़ने थे नहीं जानू नहीं साढ़ा के प्यार नहीं टहना में जी। आए आए पहुँच गई। वाह जी वाह, ना तो मावा खाना है थी। वापस लेके आए थे हॉस्पिटल से दुम्बे, तो डॉक्टरों की वजह से वैसे भी मेरा थोड़ा मूड ऑफ था। आते ही नमाज वोर पढ़ के सो गया। अभी उठा हूँ, सूरज ग्रूब हुआ है, मौसम ज़रा प्यारा सा है और बाकी जानवर आ गए हैं। फ़र्क बता रहा था, एक बकरा नहीं आया। अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि गिदड़ों ने भी आमद मार दी है। चर्चे जुम्मे के मेरे ख्याल से 7-8 बकरे जो है ना गिदड़ों ने फड़का दिए हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे, ये जब मार शुरू करते हैं ना तो फिर बड़ी तबाहियाँ निकालते हैं। ख़ासकर छोटे बकरे जो होते हैं ना, तकरीबन 4-5-6 महीने वाले, उनकी तबाहियाँ निकालते हैं। बड़ी बकरी इतनी जल्दी उनसे काबू नहीं आती और छोटों को वो छोड़ते नहीं हैं। अभी मैं चेक करता हूँ कौन सा वाला नहीं आया। मेरे ख्याल से चीना बकरा नहीं आया, वो जो लाल बकरे के साथ का है ना जोड़ा, उसका भाई ये इस वाले बकरे का। किधर है तेरा भाई, वेयर इज यूर ब्रदर। इसका साथ का जुड़वा भाई जो था ना वो नहीं आया अभी। ये तो माशाल्लाह से आ गई चराई करके। हमारी अजवा रानी और दूसरी फैमिली की इधर है जी, उसको भी तलाश करें। हाँ जी बकरी, आपका बेटा नहीं आया, साथ लेके आया कौन, उसको जंगल में छोड़ के आ गई हो आप। हाँ जी नूरी, चराई कर करके काला खिच मुँह भी काला हो गया है। पहले इतना सोना फुल चिट्टा गुलाबी था, अब देखें इसकी शक्ल कैसी हो गई है। बकरियाँ पता नहीं फ़र्क ने खोली हैं कि नहीं, इधर तो नज़र नहीं आ रही। छोटा जो है ना गोडू गैंग भी नज़र आ रहा। क्या बात है माशाल्लाह, सनसाइट, ग्रीनरी, पहाड़, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माय विलेज। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली मरतबा मैं और मानी इधर से घास काट रहे थे, घास काट के अंदर लेके गए हैं और जब टोके पे उसको छोटा कर रहे थे, टोका कर रहे थे मतलब, तो बीच में जो ना सांप भी रगड़ा गया है। पता हमें तब चला है जब उसका जो ना एक पीस हमारे हाथ में आया सामने नज़र, तो फिर एकदम से घास उधर ही छोड़ दिया। और सांप भी सबसे जहरीले वाला कौन सा, रसल वेपर, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं टाई कड़िया, छोटा सा होता है जहर का टोटा। और ये रही हमारी खूबसूरत नलां, और ये सुभान अल्लाह क्या बात है, पानी सी तो रौनकी है ना सारी। ये देखें झरने देखे पानी के। इस जगह से मछलियाँ हमने पकड़ी थी, लेकिन अभी पानी ज़्यादा हो गया है और हम शिकार करेंगे, लेकिन अभी उस हिसाब से पानी आया नहीं है। पानी की ज़रा फरावानी ज़्यादा हो ना, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे शिकार का। देखें साफ़ पानी कितना प्यारा लगता है। अभी फुल साफ़ नहीं है, ये कल तक हो जाएगा। सुभान अल्लाह जी, क्या ही बात है, क्या ही नज़ारे हैं। बकरियाँ फ़रोग मामू खोल छोड़िया नहीं कि तो छोड़ गया है स्कूले को। हालांकि इस जगह पे चराई अब ठीक है, उनको ज़्यादा दूर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। सेकंड टाइम पे इधर ही ज़रा घूम फिर के अपना पेट पूजा कर लेंगी। ये ज्वार जो मैंने काश की थी, ये देखें निकली थी बड़ी खूबसूरत, सारी ऊपर ऊपर से खा गई हैं बकरियाँ। खैर इन्हीं के लिए थी, अच्छा हो गया खा गई हैं। तो बाकी अभी ज़रा चलता हूँ डेरे पे, दुम्बों की सूरत हाल देख के आता हूँ क्या है, तो फिर उसके बाद बाकी के मामलात देखेंगे। रात को वैक्सीन भी करनी है मुर्गों की भी,
और उसके अलावा इन बकरियों वगैरह का भी आज डे है आइवरमेक्टिन का, क्योंकि डी वार्मिंग तो पहले मैंने कर दी थी, अब इनका स्किन इंजेक्शन लगना है आइवरमेक्टिन। फिर उसके बाद इनके चीचड़ जुएँ दूर हो जाएंगी। वैसे है तो नहीं है, लेकिन एहतियातन लगाना ज़रूरी है ना, ताकि अगर कोई कीचड़ वगैरह चिमड़ता भी है ना तो फिर वो रुकेगा नहीं, भाग जाएगा उतर के। बाकी आप तमाम जितने भी दोस्तों ने कमेंट किए हैं, वो जो वीडियो मैंने लगाई थी दुम्बे जो है ना जिस दिन एक्सपायर हुए थे, तकरीबन 100+ जो है ना कमेंट आए हैं, और सब दोस्तों ने जो है ना नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है, और मेरे जो है ना इस क्या कहते हैं कि गम की घड़ी में मेरे साथ शरीक हुए हैं। आप तमाम जितने भी हैं देखने वाले मेरे, उन सब का बहुत शुक्रिया, बिग लव एंड बिग रिस्पेक्ट। यकीन मैंने आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के ना तो मेरे दिल को काफ़ी सारी तसल्ली हो गई है और मेरा गम हो गया कम। थैंक यू। शाम का खूबसूरत नज़ारा पहाड़ी की चोटी के ऊपर से, सामने खानपुर डैम। शाम का खूबसूरत नज़ारा पहाड़ी की चोटी के ऊपर से, सामने खानपुर डैम। धूप अभी ग़रूब हो चुकी है, अभी साथ ही मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो जानी है। ये रही नाज़म कॉलोनी और ये रहा हमारा मोहल्ला, ये नजफ़पुर का गांव, सामने वाला मोहल्ला, और ये सारी सड़कों का जाल बिछा हुआ। ये सामने एक और मोहल्ला आ गया, फिर पुल क्रॉस करके मल्ला मोड़ा डबूला, और ये सारे गांव आपके सामने इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर से। और इस टाइम पे मैं आया हूँ इधर जंगल में बकरा ढूंढने, अभी तक मिला नहीं है। अब अल्लाह खैर ही करे। ज़्यादातर जो चांस लग रहे हैं ना गीदड़ के, तो गीदड़ इससे पहले भी काफ़ी सारे जो है ना जानवर मार चुका है, तो इसके भी चांसेस यही है, क्योंकि अभी तक कोई जो है ना उसका आता पता नहीं है। परसों भी ढूंढते रहे हैं, जिस दिन नहीं आया था, बल्कि कल शाम को, और आज सुबह भी फ़र्क देख के आया उस साइड पे, कोई पता नहीं चला। आज इस साइड पे ढूंढा है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब देखें, जो वायरस से मरे हैं वो किले पे ही मार गए हैं, और बाकी जिसने मरना था वो जंगल में भी गायब हो गया है। अज़ान मगरब स्टार्ट हो चुकी हैं, मगरब की आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं और जाके फिर नमाज मगरब अदा करेंगे। मैंने कहा इतना खूबसूरत सा नज़ारा है तो आप दोस्तों को दिखा दूँ। अभी धूप ग्रूब हो चुकी है, धूप अगर ग्रूब ना होती पूरा चमकता हुआ आपको सारा लश ग्रीन एरिया नज़र आता। इधर से इंशाल्लाह किसी दिन ड्रोन भी उड़ाएंगे, कमिंग सून इंशाल्लाह। अब जंगल में मेरे चक्कर लगते रहेंगे। मेरा दिल है ज़रा फिटनेस ख़राब हुई है, लकड़ियाँ शकड़ियाँ लेके जाया करूँ, तो ये है कि ज़रा टफ़ रूटीन में फ़िटनेस ठीक हो जाएगी। फ़िटनेस बिल्कुल ख़राब हुई है, क्योंकि टेंशन में रहा हूँ ना 10-15 दिन दुम्बों के साथ इधर उधर, तो जब बंदा टेंशन में हो तो किसी काम का दिल नहीं करता इंसान का।